क्वेश्चन से पहले हम कुछ और टॉपिक समझ लेते हैं, जैसे मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशन क्या है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है। तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम लोग बोलोगे सर आप मोलर मास के लिए कैपिटल एम रिप्रेजेंट किए, वहां पे मैंने सब्सक्रिप्शन में कुछ लिखा था ए और बी, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है ना, बस कैपिटल एम लिखा है। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है पहले वो समझो। तुमको कभी भी अगर सॉल्यूशन जो दिया होता है वो जनरली मोलैरिटी में दिया होता है, ठीक है ना, मोलर कंसंट्रेशन में भी दिया रहता है, लेकिन मोलैरिटी में ज्यादा दिया जाता है। क्यों? मोलैरिटी का जो यूनिट होता है ग्राम पर मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है, तो मोल पर लीटर हमेशा कंसंट्रेशन उसी में दिया रहता है। तो कैसे लिखोगे इसको, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, लिखो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज moles of solute is present in per liter of solution। क्या मैंने लिखा, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसी को देख यहां से देखो क्या लिखा मैंने, वहां पे सॉल्वेंट लिखा था, यहां पे मैंने क्या लिखा है सॉल्यूशन, और वहां पे मास था मोलैरिटी में, मास था, यहां पे क्या है मोलैरिटी में वॉल्यूम है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इसका लिख लो, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मोलैरिटी में था वही इसमें मोलैरिटी में है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा, ए को हम सॉल्यूट बोले हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया Na, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे तो लीटर लिखा होगा, अगर एमएल में कन्वर्ट कर दिए तो, क्योंकि जनरली हमको एमएल में ही मिलेगा, तो अगर एमएल यहाँ लिखा है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर एमएल में मिल जाएगा तो इसे लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, तो ऊपर 1000 से, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 एमएल। ये हो गया हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। और इसका यूनिट क्या होगा, मोल का तो मोल होता है और वॉल्यूम लीटर, लीटर में है ना, तो मोल पर लीटर। ये हो गया हमारा मोलैरिटी। एक बात और समझो, जितना अभी तक पढ़े, जहां पे भी तुम्हारा वेट दिखे वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट। जैसे हमारा हो गया मोलैरिटी, मोलैरिटी में कहीं भी तुम्हारा वॉल्यूम नहीं आएगा, तो ये क्या मोलैरिटी हो गया, परसेंटेज W/W हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्वेंट का होगा कि इवोपरेट हो जाएगा, तो इसमें जो क्या है वॉल्यूम है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है, लिक्विड पार्ट है, लेकिन इस यहाँ पे वेट था, यहाँ पे क्या था, वेट था, मास था, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सॉल्यूशन लिक्विड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए मोलैरिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन ये तीनों ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा जनरल चीज, और देखते हैं, देखो मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन, मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन, कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में क्या मतलब है, तो यहाँ लिखो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। अब देखते हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन क्या होगा। सपोज तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें दिया हुआ है मोलैरिटी, लेट x मोलर, देखो मोलैरिटी को मोलर भी बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, जैसे मोलैरिटी को क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, तो मोलैरिटी को मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, मतलब मोलैरिटी में इतना वाला पार्ट, मोलैरिटी में इतना वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो मोलर कंसंट्रेशन ये हमको दिया हुआ है,
और डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी कितना है? d ग्राम पर ml। ये दोनों हमको गिवन है। तो मोलैलिटी क्या होगा? ये पूछेगा कि मोलैलिटी फिर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो पहले इसका मीनिंग हम समझेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा? x मोलैलिटी का, तो x मोल ऑफ सॉल्यूट, यही कहते डेफिनेशन में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो x मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यही होगा कि नहीं? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन का तुमको वॉल्यूम पता चल गया और डेंसिटी पता है तो मास निकल जाएगा कि नहीं? निकालो तब। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास ऐसे निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि मोलैलिटी में हमको क्या चाहिए होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। सॉल्यूशन की मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर तुमको मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा और ये मोल ऑफ सॉल्यूट है तो यहां से तो मास पता चल ही जाएगा सॉल्यूट का, तो माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा कि नहीं। तो उसके लिए पहले मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालेंगे। ये किसका है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी दी दिया है और वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर। चलो यहां पे रख दो डी मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। इसको किस में कन्वर्ट कर दिए हम? एमएल में। क्यों एमएल में कन्वर्ट किए? क्योंकि ये ग्राम पर एमएल में था, ठीक है ना? यहाँ पे लिखो डी ग्राम पर एमएल। अगर यहाँ लीटर होता और एमएल होता तो सेम नहीं होता ना, तो इसलिए इसको एमएल में कन्वर्ट कर दिया। एमएल से एमएल कट गया तो ये इधर आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 into d, 1000 d ग्राम बचा ना, तो 1000 d इन ग्राम। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लेते हैं। तो देखो पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए देखो दिया क्या है, ये हमको सोचना है कि मास ऑफ सॉल्यूट हम निकालेंगे कैसे। यहां पे देखो दिया है x मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना? तो लिखो मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, यही होगा ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यही होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कुछ तो चीजें नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मोलरिटी दिया है, मोलर कंसंट्रेशन किसका? मोलर कंसंट्रेशन हो सकता है NaOH का हो, ठीक है ना? CaOH का हो, तो CaOH का हो मतलब कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पे दिया रहेगा तुम उसका मोलर मास निकाल ही सकते हो। ये मोलर मास है। n क्या दिया है? ये नंबर ऑफ मोल है, तो मोल आपको दे दिया है x मोल। तो यहाँ पे x रख सकते हो कि नहीं? रख सकते हो। तो यही है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई कर दो x into ma, क्या निकल गया? मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया कि नहीं? सॉल्यूट क्या है? a। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया यहाँ पे और मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा कि नहीं? यस सर निकल जाएगा। क्यों नहीं निकलेगा? हम निकालेंगे। देखो मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? XMA। ये किसमें आता है? ग्राम में। क्यों? क्योंकि ये हम ग्राम में ही लेके चलते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या निकला? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि ये ग्राम में तो पहले से था। अब ध्यान रखो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखो, इसको चिपका। मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखो, उसको चिपका। चलो मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ तक आ जाना चाहिए। देखते हैं, ये लिख दे रहा हूँ। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? x। कंफ्यूजन होगा तो बोल देना, ठीक है ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? x मैंने रख दिया, डिवाइडेड बाय क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। जब ग्राम होता है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम हमको निकला है, तो ये रख 1000 d माइनस XMA। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है ना? MA है, MB नहीं, ठीक है? ये हो गया हमारा मोलैरिटी और मोलैरिटी रिलेशन। समझ में आ गया?
जब मोलरिटी दिया है तो मोलरिटी को इसमें कन्वर्ट कर दिए कि नहीं, कितना है। अजीब बात है सर, कैसा बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे फॉर्मूले का यूज ना करो तो अच्छा है, क्यों, जैसे जैसे मैं करते चल रहा हूँ वैसे वैसे तू क्वेश्चन में करते चलना, इजीली क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा छोटा सा बाबू सर, ठीक है ना। फॉर्मूले में हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे लेकिन ये समझना है, ठीक है। जैसे जैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं वैसे वैसे इसको डिराइव करेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या पहले पढ़ो, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन, इसको मोलर बोलते हैं, कैपिटल में बोला था मैंने, तो 2 मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलरिटी दिया हुआ है, 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH एसिडिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलरिटी, कैलकुलेट मोलरिटी। अब इसी तरीके से लगाते हैं, क्या है 2 मोलर है, इसको पहले पढ़ो, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पढ़ो 2 मोलर, अब 2 मोलर का मीनिंग क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा। अब ध्यान दो, सॉल्यूट का तुमको मोल पता चल गया और ये पता चल गया, डेंसिटी तुमको दिया हुआ है, निकालोगे कि सर निकाल लेंगे, निकालते हैं हम भी। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, CH3COOH, सॉल्यूट को मैं वही लिख दे रहा हूँ CH3COOH, ठीक है ना। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, निकालने की जरूरत है मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ निकालने की जरूरत है, क्यों, मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमको चाहिए, कैसे निकलेगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो दोनों का ही मास निकालना है। चलो जल्दी कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखो मोल्स ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इसका मतलब गिवन मास, यही होगा ना, मास ऑफ सॉल्यूट, लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मींस CH3COOH, ठीक है ना, यही है सॉल्यूट हमारा। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो, कितना होगा, 2 कार्बन है मींस 24, 4 हाइड्रोजन है मतलब 4 ये हो गया, और 2 ऑक्सीजन है मींस 32 ये हो गया। टोटल देखो कितना हो गया, 4 4 8 8 2 10 40 40 और 20 कितना हो गया, 60 मींस ये तो 60 हो गया। मोल्स ऑफ CH3COOH दिया हुआ है 2 मोल्स, यहां पे रख दो, 2 मास ऑफ सॉल्यूट CH3COOH, ये 60 है, तो 60 यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 120। ये किसमें आता है हमेशा, ग्राम में, मैं हमेशा बताया हूं कि ये किसमें आता है, हमेशा ग्राम में आता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया, यहां पे लिख के दे रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट, चलो एक तो निकल गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास निकल जाएगा, तो नहीं निकलेगा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो डेंसिटी 1.02 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 1 लीटर है, ml में कन्वर्ट करो, क्यों ml में, ग्राम पर ml में है, तो 1 लीटर को 1000 ml में कर दिए, ठीक है ना। तो ग्राम पर ml रहेगा तो ml से ml कट जाएगा, ग्राम बच जाएगा, इसको लिख दो ग्राम पर ml, ml से ml कट गया, ग्राम बच जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में ही आएगा ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा कि नहीं, ये क्या आया ग्राम, ये दोनों आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी कैलकुलेट कर लो, लिखो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है 1020 माइनस 120, कितना हो गया 900, ये क्या हो गया 900 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट,
मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया हमारा, मोल्स उनको दिया हुआ है सॉल्यूट का, मोलैरिटी निकल गई, और कुछ तो हमको चाहिए नहीं। क्या होता है मोलैरिटी का, पहले फॉर्मूला लिखो। देखो मैं इधर उधर लिख रहा हूं, तो जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे समझना, ठीक है ना, क्योंकि इधर उधर मैं लिख देता हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही होता है ना। सॉल्यूट हमारा क्या है, CH3COOH है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट पहले लिख देते हैं फिर लिखेंगे, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट यहां तक केजी में होता है, लेकिन अगर मैं ग्राम में लिख रहा हूं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं। देखो ये आ रहा है कि आ रहा होगा, देख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पे दिया हुआ है, कितना दिया है 2 मोल्स, यहां पे रख दो, इंटू 1000 है ना, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट से। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम से, तो ग्राम है कि नहीं यहाँ पे, लिख दो कितना ग्राम है, 900, 2 से 2 जीरो कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 9, ये क्या हो गया हमारा मोलैरिटी, मतलब उतना मोलर कंसंट्रेशन। अब समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जैसे भी कैलकुलेट, लेकिन ऐसे कैलकुलेट किए तो तुम्हें पता चलेगा कि हमें कौन से रास्ते से जाना है, ठीक है ना, कौन से रास्ते से जाना है, डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं, पहले एयरपोर्ट तो जाओ, ठीक है ना, ये एयरपोर्ट है। चलो आगे देखते हैं और कुछ। देखो यहाँ पे हम रिलेशन देखने जा रहे हैं, जैसे मोलैरिटी के लिए रिलेशन देखे थे, तो मोलैरिटी के लिए भी रिलेशन देखोगे ना, तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ में मैं यहाँ पे परसेंटेज W/W ले रहा हूँ पहले, ठीक है ना। जब W/W लेगा तो क्या करेगा, अरे सिंपल बात है, जब W/W लेंगे तो डेंसिटी भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे गिवन डेंसिटी दिया होगा, है कि नहीं, तो गिवन डेंसिटी मैं ले रहा हूँ D ग्राम पर ml, परसेंटेज W/W भी दिया रहेगा, लेट X% W/W, इसका मीनिंग क्या है वो लिख लो, ठीक है ना, ये हमको दिया है X ग्राम ऑफ सॉल्यूट, X ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां से क्योंकि मोलैरिटी में हमको क्या चाहिए, मोलैरिटी में हमको चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे क्या है वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो मास और डेंसिटी से वॉल्यूम निकल जाएगा, निकालो, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डेंसिटी ग्राम पर एमएल में दिया हुआ है, D ग्राम पर एमएल, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, 100 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ml उधर जाएगा और d नीचे जाएगा, मींस 100 ml by d, मतलब 100 by d ml किसमें आया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में आया, हमको चाहिए किसमें लीटर में, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में होता है मोलैरिटी में। अब फॉर्मूले में देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही होता है ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं Na लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेते हो तो यहाँ पे 1000 से क्या करते हो मल्टीप्लाई, तो Na मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन वेट मतलब सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉल्यूट का मास कितना है x दिया है गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, A सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए मोलर मास ऑफ A, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 बाय d, तो ये 100 हो जाएगा, ml में है ना, यहाँ पे भी मैंने ml लिखा,
जो डी करोगे नीचे उस सबसे ऊपर चला जाएगा इतने, ठीक है, इनटू 1000 तो ऊपर है ही, 2 जीरो से ये कर दिया। फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा 10xd 10xd डिवाइडेड बाई ma 10xd डिवाइडेड बाई क्या लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा मोलैरिटी। समझ में आ गया मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो ये मोलैरिटी परसेंटेज स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में रिलेशन था। अब देखो एक और रिलेशन देख लेते हैं, परसेंटेज W/G, इसको मैं रख कर रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसके बाद लिख लिया, समझ लिया, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, परसेंटेज W/V, इसमें कैसे होगा, तो पहले हमको देख दिया, इसमें डेंसिटी नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि हमको वॉल्यूम सॉल्यूशन तो मिल गया। तो देखो कैसे लिखेंगे, तुमको दिया है ले x परसेंटेज W/V, ये तुमको गिवन है, इसका मीनिंग क्या होगा ये लिख दो, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। तो यहाँ देखो 100 ml सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम निकल गया, हमको वही चाहिए होता है। चलो अब देखो क्या करोगे, मोलैरिटी लिखो, मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। अब ध्यान दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है ml में, यहां पे रखिए सर, हम क्या कर रहे हैं, तो याद करो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन वेट x है, मोलर मास सॉल्यूट का क्या होगा ma, कोई भी सॉल्यूट दिया ही होगा ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 दिया है, 100 ml में ही है, ml में दिया है, ऊपर 1000 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाय ma, ये हो गया हमारा मोलैरिटी और परसेंटेज स्ट्रेंथ W/G में रिलेशन, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे आगे।